अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल आज माँ दुर्गा देवी देवस्थान कान्हा देवी तालुका पारशिवनी में अपने मित्रों के साथ इस नयन रम्य वातावरण में एक प्रश्नोत्तरी की प्रस्तुति कर रहा है। और इस प्रस्तुति में जो प्रश्न आए हैं या कह लीजिए कि जो मुद्दे प्रस्तुत किए गए हैं वो मुद्दे अवश्य ही ध्यान देने योग्य है। और अध्यात्म विज्ञान के जो हमारे प्रेमी पाठक हैं वे इन उत्तरों से अवश्य ही समाधान को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं, जैसे जो कुछ भी हमारे जीवन में हम प्रयास करते हैं, जैसे मेहनत करना है, प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि हम अपना सभी कार्य सभी कर्म आनंद के लिए करते हैं। हमें सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए और हमारा मन जैसा कहता है वैसा होना चाहिए। मैं जैसा चाहता हूं वैसा ही होना चाहिए और फिर मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हर बात में मुझे अच्छा चाहिए, बुरा कुछ नहीं चाहिए। होता क्या है, ठंडी के दिन रहे तो कंबल अच्छा लगता है, गर्मी के दिन रहे तो कूलर अच्छा लगता है, बरसात के दिन रहे तो छाता अच्छा लगता है। ठंडी के दिनों में छाती का महत्व नहीं नजर आता और बरसात के दिनों में रेनकोट का महत्व नजर आता है और वो कंबल का महत्व ध्यान में नहीं आता। कहने का आशय ये है कि जितने लोग हैं उतने मन हैं और जितने मन है उतनी इच्छाएं हैं। इसके लिए एक कहानी बताएंगे और फिर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रश्न की यह है कि जीवन यात्रा आनंदमय कैसे की जाती है। मराठी में है कि जीवन यात्रा आनंदमय कशी करावी। अपना चैनल हिंदी रहने से हम सभी के सुविधे के लिए हिंदी में इसका वर्णन कर रहे हैं। अब एक उदाहरण देखेंगे। एक किसान को 2 बेटियां थी। वो किसान मैंने पूजा पाठ अर्चना उपवास यज्ञ याग में लगा ही रहता था। बड़ा निर्मल मन का पवित्र मन का आदमी था। और ये दृष्टांत है, ये सत्य नहीं है, एक काल्पनिक दृष्टांत देते हैं किसी बात को समझने के लिए। एक दिन वो प्रार्थना कर रहा था कि ईश्वर प्रकट हो गया और उस ईश्वर ने कहा कि क्या चाहते हो। तो किसान ने कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं, मैं 2 बेटियों के लिए 2 धनवान वर चाहता हूं। ईश्वर ने कहा तथास्तु। तो उसकी दोनों बेटियों की शादी बड़े अमीर घराने में, बड़े सेठ साहूकारों के घराने में हुई। कुछ दिनों बाद शादी निपट गई। कुछ दिनों बाद किसान को अपनी बेटियों की याद आई। वो पहले बेटी के यहां गया तो पहली बेटी रो रही थी। किसान ने पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तो बेटी ने कहा कि देखो ना पिताजी, आपके दामाद ने 2 लाख रुपए का सीमेंट लाया है और ये देखो पानी बरस रहा है, ये सारा सीमेंट पत्थर हो जाएगा। क्योंकि उसके जो दामाद थे उसका बिल्डर का काम था, वो बिल्डर था, तो उसने उसी दिन सीमेंट मंगाया और सीमेंट रखते हैं उतने में ही बरसात ने उसके सीमेंट को बर्बाद कर दिया। किसान दुखी हो गया कि अरे ये क्या हुआ। फिर दूसरी बेटी के यहां गया तो वो भी बेटी रो रही थी। बोले बेटी क्यों रो रही हो? तो बेटी ने कहा कि पिताजी देखो ना,
हम बीजारोपण करके बैठे हुए हैं और पानी नहीं आ रहा है, हमारे धान कैसे पकेंगे? वो किसान फिर मंदिर में गया और प्रार्थना के लिए आंखें मूंदी और ईश्वर का आह्वान किया। ईश्वर आए, लेकिन तब से ईश्वर कुछ बोले नहीं, क्योंकि अगर छोटे दामाद की इच्छा पूरी करते हैं तो फसलें बर्बाद हो जाती है, और दूसरे दामाद की भलाई चाहते हैं तो सूखा होने लगता है। करे तो क्या करे? तो ये रूपक का, इस दृष्टांत का आशय यही है कि अपने जीवन को आनंदमय बनाना ये हमारे हाथ में है। जो हमारे पास है उधर हमारा ध्यान नहीं है, और जो हमारे पास नहीं है उधर हमारा ध्यान है। जैसे हमारी थाली में दाल, रोटी, चावल है, चटनी है और इस तरह की थाली है। वो थाली सामने है और हम इसलिए दुखी हो रहे हैं कि इसमें मेवा नहीं है, मिठाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो सामने है उसका आनंद लेकर के उसमें यानी अभी का समय गुजार देने और मेवा मिठाई के लिए और अधिक मेहनत करने की हम पात्रता रखेंगे तो हमारा आनंद कौन छीन सकता है? दूसरा, पड़ोसी सुखी है तो हमें दुख होता है कि वो हमारे आगे कैसे बढ़ गया। जो नहीं है उसकी आस में हम और इकट्ठा करने की प्रवृत्ति हमारे में इतनी बलवती हो गई है कि ये जमा करो, वो जमा करो, वो जमा करो, और अंत समय में सब कुछ छोड़कर खुद ही निकल पड़ो। इसके लिए भी एक उदाहरण देते हैं कि गौतम बुद्ध एक नदी के किनारे बैठे हुए थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों ने रेत के महल बनाए और वो रेत के महल बनाते बनाते वो आपस में लड़ भी रहे थे कि मेरे महल को तू क्यों धक्का लगा रहा है इस प्रकार से। और जब माँ ने आवाज दिया तो जिन रेत के महलों के लिए वो लड़ रहे थे उन्हीं रेत के महलों को उन्होंने स्वयं लात मारी और भागते हुए माँ के पास चले गए। कहने का आशय यह है कि जो भी समय आता है वो अत्यंत मूल्यवान है। ये समय दोबारा आने वाला नहीं है और हमें परमात्मा ने मानव शरीर देकर भेजा है तो हमने आनंद को खोजना चाहिए, और हम आनंद नहीं खोजते, सुख खोजते हैं। तो सुख खोजते हैं तो सुख के साथ दुख लगा ही होता है। हमेशा जहां सुख होगा वहां दुख होगा। जिस घर में शादी की शहनाई बजेगी वहां एक दिन मौत का मातम होना ही होना है, क्योंकि ये प्राकृतिक चक्र है। प्राकृतिक चक्र को आप रोक नहीं सकते, किसी भी हालत में कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उस चक्र के साथ अपना सामंजस्य बिठाए और जैसा समय है वैसा ही पार करें। अब यह प्रश्न है कि जीवन यात्रा आनंदमय कैसे की जाती है, तो हमने ज्यादा की लालच छोड़ देनी चाहिए। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, इस प्रकार की अनेक इच्छाओं को समेटना चाहिए। उचित इच्छाओं को पूरी करने के लिए तन मन धन से प्रयत्न करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए कि उसने हमें कुत्ता, बैल, बकरी बनाकर नहीं भेजा, मनुष्य बनाकर भेजा है। और मनुष्य बनाकर भेजने पर भी यदि हमें आनंद नहीं होगा तो फिर किस योनि में होगा? उद्भिज यानी पेड़ पौधे, स्वेदज यानी पानी से होने वाले जलचर, मछली, मच्छर आदि, फिर अंडे से निकलने वाले अंडज, और पूरी मां के पेट से पूरा तैयार होके निकलने वाला उद्भिज जारज, इन चारों खानियों में सर्वश्रेष्ठ मानव जाति में हम आए हैं। मानव का शरीर धारण किया है, लेकिन फिर भी हमारी ये बेचैनी और हमारे ये दुख समाप्त होते ही नहीं। अगर ये जीवन को आनंद यात्रा बनाना है तो हमें सुख दुख से ऊपर उठना चाहिए और आनंद को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख ये एक तराजू के दो पलड़े हैं। लेकिन वो
जहां से उस तराजू को पकड़ा जाता है वो मध्य बिंदु आनंद है। और आनंद के लिए हमें सत्संग, सत्साहित्य, तत्वदर्शी सदगुरु का सहवास और सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण वो युक्ति जान लेनी है कि जहां से हमें ये पता चले कि इस विश्व में एक से दूसरा कुछ अलग है ही नहीं, तो हम किसको लूटें, किसको छलें, किसके साथ बेईमानी करें, क्योंकि ये सारा परमात्मा का ही स्वरूप है। ये जानने के लिए सर्वांग योग उपलब्ध है और सर्वांग योग को प्राप्त करने वाला ही अपने जीवन को आनंद यात्रा बना सकता है। ये पहले प्रश्न का उत्तर यथामति दिए। अब दूसरा प्रश्न यह है मराठी में है की आपल्यातला देव आणि राक्षस कसा ओळखावा। हम में देवता और राक्षस है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो भाई ऐसा है कि केवड़े की अगरबत्ती जलाई तो केवड़े की खुशबू आएगी, गुलाब के पेड़ के पास, पौधों के पास से गुजरोगे तो गुलाब की खुशबू आएगी, गटर के पास से जाओगे तो गटर की खुशबू आएगी। जो जो कर्म करके हमें स्थायी आनंद की अनुभूति होती है वो करने वाला देव है, और जिन जिन कर्मों को करने से पर पीड़ा होती है, अन्य लोग दुखी होते हैं और हमें भी कोई सुख नहीं होता, उसे राक्षसों का कर्म कहते हैं। और वस्तु की पहचान कैसे होती है? वस्तु की पहचान गुण से होती है। कपूर है क्यों, कैसे? तो उसकी खुशबू कपूर की है। ये शक्कर का ढेला है, कैसे? मीठा है। ये नमक का ढेला है, कैसे? खारा है। तो अपने ही गुण कर्मों की ओर जब हम देखते हैं तो ये निश्चित हो जाता है कि हम कौन से कैसे हैं। देव है, दानव है, मनुष्य है, क्या है। और जब हमारी निश्चित हो जाए कि हम कौन हैं तो फिर ये जरूर विचार करना होगा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यानी हमारे कर्मों का वैसा ही फल मिलेगा जैसा हमने किया है। और ये बात कोई नई नहीं है और अचरज भरी नहीं है। उसके अनंतर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृती मध्ये यज्ञाचे महत्व आणि उपयोगिता काय आहे। यज्ञ या शब्दाचा अर्थ आहे अर्पण करणे। आपण एखाद्या ठिकाणी अग्नी जाळला आणि त्याच्यामध्ये तूप असे महागडे म्हणजे वस्तू जाळल्या तर त्याच्यामुळे होईल काय? उपयोग काही होणार नाही। पण तेच जर आपण भुकेल्याला अन्न दिलं, तहानलेल्याला पाणी पाजलं, थंडीत म्हणजे कुडकुडणाऱ्याला कंबल दिलं, परोपकार जब हम करते हैं वो भी मैंने किया ये भावना छोड़कर और मुझे इससे कुछ मिलेगा, पुण्य मिलेगा, लोग तारीफ करेंगे, आशा छोड़कर जब हम कर्म करते हैं तब वो कर्म हमें भी सुखकारक होता है और वही यज्ञ है और वही ईश्वर रूप परमात्मा की चरणों में समर्पित होता है। कहीं भी अग्नि जलाकर स्वाहा कर देने से कोई भी लाभ नहीं होता। और ये इतना विशाल दृष्टिकोण भारतीय तत्व ज्ञान हमें देता है, जो श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया है। यहाँ इस शंका समाधान को विराम देते हैं। आशा है आप अपने कमेंट्स से हमारे चैनल को और अधिक समृद्ध करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।